अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की ये जो वीडियो है थोड़ी सी हटके होने वाली है। यूजुअली जो मैं चीज़ें चैनल पे अपलोड करता हूँ तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आप यहाँ से कुछ नया सीख के जाओगे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ, ये आपको थंबनेल से भी पता लग गया होगा, मैं बात करने वाला हूँ गुच्ची मशरूम के बारे में। गुच्ची मशरूम जो है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक बहुत ही रेयर किस्म का मशरूम है। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ मोरकेला एस्क्यूलेंटा एंड इंग्लिश में इसे कहते हैं मोरेल या गुच्ची। एंड जो बदरवाही डायलेक्ट है या जो डोडा किश्तवाड़ के जो लोग हैं वो लोकली इसे ठुंठू कहते हैं। कश्मीर में भी इसे एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है लोकली। एंड वो क्या है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आगे बात करें, ये जो गुच्ची मशरूम है ये बहुत ही रेयर किस्म का मशरूम है। एंड जब भी कोई चीज़ रेयर होती है तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव बन जाती है। इसका जो 1 kg है दैट गोज़ अप टू 30,000 रुपीज़। इसका 1 kg जो है वो तकरीबन 30,000 रुपीज़ में बिकता है। ये जो गुच्ची मशरूम है ये आपको हिमालयन रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। एंड जम्मू कश्मीर में प्रिसाइसली बात करें, जो कश्मीर रीजन है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अनंतनाग, बारामुल्ला, पुलवामा, बडगाम, कुपवारा, तो उनके जो माउंटेनियस रीजन्स हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड जम्मू डिवीज़न की बात करें, जो डोडा किश्तवाड़ हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये गुच्चीज़ चाहिए तो ऑब्वियसली आपको हायर माउंटेनियस रीजन्स में जाना पड़ेगा। बट दैट डजंट ऑल्सो मीन कि आपको ये प्लेन्स में नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत बार इन्हें प्लेन्स में पाया है, मुझे मिले हैं प्लेन्स में। एंड ऐसा माना जाता है कि हर किसी को भी ये नहीं दिखते। अगर बात करें 10 में से 2-3 लोगों को ही ये दिखते हैं। एंड फॉर्चुनेटली मुझे भी दिखते हैं एंड मैंने प्लेन्स में पाया है, ठीक है, किसी माउंटेनियस रीजन्स में नहीं। तो जो हमारे करीवास होते हैं मनकोशिर पट वडर छिवाना तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। करीवास के जो स्लोप्स होते हैं मनकोशिर पट बुट छिवाना तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड करीवास, दो करीवास के बीच में जो गैप बनती है जिसको कि कश्मीरी में नार या नाड़ कहते हैं, बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे होते हैं ये। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इनके मिलने की। एंड उसके साथ साथ जो लैंड है वो थोड़ी वेट होनी चाहिए, आसपास ग्रीनरी होनी चाहिए, ट्रीज़ होने चाहिए, पानी आसपास होना चाहिए, तो तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये आपको मिलेंगे। जो डिकेइंग वुड होती है, सड़ी हुई जो लकड़ी होती है, तो उसके आसपास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके मिलने के। एंड ये क्लस्टर्स में ग्रो करते हैं, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कभी कभार ही मतलब अकेला एक गुच्ची होता है, वरना ये बहुत सारे एक साथ होते हैं, आसपास बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर करूँगा, पता नहीं आप लोगों में से किसी ने वो सुना हो गया नहीं, बट ऐसा कश्मीरी में माना जाता है कि जब भी थंडरिंग होती है, जब भी बादल गरजते हैं तो ये जो गुच्चीज़ हैं ये ज़मीन से बाहर निकलते हैं। मतलब यम साथ गगराए छे गसान यम गुच्चीच फटानिया, ये ज़मीन से बाहर निकलते हैं। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है। इस बात की राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जब भी थंडरिंग होती है, जब भी बादल गरजते हैं, उसके नेक्स्ट डे मैंने हमेशा गुच्चीज़ को पाया है, ठीक है, मतलब इस सीज़न में। तो इस बात में कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। इनके अपेरेंस की बात करें तो ये हनीकॉम लाइक होते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है तो ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। एंड अगर इनके टेस्ट की बात करें तो इनका एक यूनिक फ्लेवर होता है। जब इनको निकालते हैं, अगर उस टाइम पे इनको टेस्ट करें तो ये थोड़े से नमकीन टाइप के होते हैं। बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे होते हैं ये। और अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्टेम है वो वाइट होता है, बिल्कुल आप देख सकते हो कैसे वाइट स्टेम है। एंड फिर वो जो वाइट स्टेम है वो फिर एक्सपेंड होता है ऊपर से, एंड फिर एक्सपेंड होके एक लार्ज येलोइश और ग्रेइश स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। एंड उस अपर पार्ट में ये जो फिर एक्सपेंड होता है इसका, तो उसमें थोड़े से पिट्स होते हैं, थोड़े से गड्ढे टाइप के होते हैं। बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसा होता है ये, ठीक है। एंड ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में उगता है, मार्च एंड अप्रैल में ही ये हमें देखने को मिलता है, तो उसके बाद ये हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग और जीआई टैग, जो गुच्चीज़ हैं इनको जनवरी 2021 में जीआई टैग मिला है। बट यहाँ के गुच्चीज़ को नहीं, मतलब कश्मीर के गुच्चीज़ को जीआई टैग नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली। बट जो डोडा के गुच्चीज़ हैं उनको मिला है। अब ये जीआई टैग क्या है एंड इसे क्यों दिया जाता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन है एंड वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक चीज़ बनती है, या कोई मतलब या तो चीज़ बनती है, लोग बनाते हैं, या वो नेचुरली उगती है एंड वो फिर पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है, तो उसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए जो जीआई टैग है वो दिया जाता है।
अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हमारा यहाँ पे सैफरॉन है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, वैसे ही हमारा यहाँ पे पश्मीना शॉल है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है। अब अगर कोई इंसान काम करेगा कि वो लो क्वालिटी का थ्रेड यूज़ करके पश्मीना बनाएगा एंड बाहर के लोगों को बेचेगा एंड बोलेगा ये पश्मीना है, तो जब उनको पता चलेगा तो उसकी वजह से ओवरऑल जो रेट्स हैं वो डाउन हो जाएंगे, जो ओवरऑल पश्मीना की जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए ये जो टैग है ये दिया जाता है। इसकी वजह से पता लग जाता है कि इसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, ये किसने बनाया है, ये कहाँ से बनाया गया है। तो इसीलिए ये जो जीआई टैग है वो दिया जाता है, क्योंकि ये जो फेक्स वगैरह हैं इनको स्टॉप करने के लिए, एंड इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट वगैरह है तो उसमें भी बूस्ट होता है, ठीक है। तो आई गेस ये आपको क्लियर है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के गुचीज़ को वो नहीं मिला है, डोडा के गुचीज़ को मिला है। गुच्ची मशरूम्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई। इनका जो 1 kg है वो तकरीबन 30,000 रुपीज़ में बिकता है। बट अब ये गुच्ची मशरूम्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हैं? इसके लिए 3 रीज़न्स हैं। पहला जो रीज़न है दैट्स चैलेंजेस इन कल्टिवेशन। आप इन्हें कल्टिवेट नहीं कर सकते, ये नेचुरली ग्रो करते हैं किसी जगह पे, तो आप इन्हें कल्टिवेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन जो है वो ओवरऑल कम होती है, ठीक है। तो ये तो पहला रीज़न हो गया। उसके बाद जो गुच्चीज़ है ये इतने ज़्यादा महंगे इसलिए भी हैं क्योंकि इनको एज मेडिसिन यूज़ करा जाता है। अगर किसी को जो फूड है उसको सही से हज़म नहीं होता है तो वो इसका यूज़ करके उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अगर किसी के जो घाव है, किसी के जो ज़ख्म है वो जल्दी से बर नहीं जाते, ठीक है, तो मतलब जल्दी से हील नहीं होते वो, तो वो इन्हें यूज़ कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या जो जॉइंट पेन होती है, जो घुटनों में या जो जॉइंट्स में, जो जोड़ों में जो दर्द होता है, ठीक है, तो उसको रिलीव करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इसमें विटामिन डी होता है, इसमें विटामिन बी होता है, लाइक बाकी मशरूम्स की तरह, एंड इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें प्रोटीन होता है एंड मिनरल्स भी काफ़ी सारे, लाइक इसमें आयरन होता है, इसमें कॉपर होता है, इसमें फॉस्फोरस होता है, इसमें मैग्नीज होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें पोटेशियम होता है, ठीक है। एंड जो गुच्ची मशरूम्स हैं तो इनके पास ये पोटेंशियल है एंटी ट्यूमर एक्टिविटी का, ठीक है। मतलब अगर किसी इंसान में ट्यूमर वगैरह डेवलप होता है तो उसको रोकने में भी ये हेल्प करता है। ये जो गुच्ची मशरूम्स हैं ये इसमें भी यूज़ होते हैं, या अगर किसी को हेडेक्स वगैरह होते हैं तो उनको भी ये रिलीव कर सकता है, ठीक है। किसी को ज़ुकाम होता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है, किसी को स्टमक में प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो उसमें भी ये हेल्प करता है, या अगर किसी को लगता है कि वो टायर्ड है, ठीक है, हमेशा टायर्ड फील करता है, लैक ऑफ एनर्जी फील करता है, तो उसको ये खाने चाहिए, उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अगर किसी को नींद नहीं आती सही से तो वो इनका यूज़ करके उसकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका मेडिसिनल यूज़ हो गया, इसकी वजह से भी ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। थर्ड रीज़न क्या है कि क्यों ये इतने ज़्यादा महंगे हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ मीट। मतलब जिस प्लेस पे हम मीट यूज़ करते हैं खाने में, तो उस जगह पे हम इन गुचीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड इनका मेडिसिनल वैल्यू भी होता है, ठीक है। तो उस वजह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड किस किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं? चाशनी बनाने में, ठीक है, जो कि एक लोकल डेसर्ट है, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे गुच्ची पुलाव बनता है, पुलाव आपको पता ही है, बट पुलाव में अब यहाँ क्या होगा कि उसमें गुच्चीज़ होंगे, ठीक है। तो राइस एंड गुच्ची होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद और क्या बनता है? गुच्ची खीर, ठीक है, उसमें क्या होता है? मिल्क एंड गुच्चीज़, ठीक है। एंड फोर्थ थिंग क्या बनता है? दैट इज़ गुच्ची यखनी, ठीक है। यखनी तो हर किसी को पता होगा जो भी कश्मीर का होगा, एंड उस यखनी में मीट नहीं होगा, उस यखनी में क्या होगा? उसमें गुच्चीज़ होंगे, ठीक है। एंड वो कर्ड से बनता है एंड इन्हीं गुच्चीज़ से बनता है, ठीक है। तो इन 3 रीज़न्स की वजह से ये जो गुच्चीज़ हैं ये इतने ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया तो सीख ही लिया होगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।